यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का एडिक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के बारे में एक आम तस्वर ये पाया जाता है कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं कि जो किसी अमीरज़ादे के साथ या किसी ऐसी कम्युनिटी में उठना बैठना स्टार्ट कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो ड्रग्स का एडिक्ट बन जाते हैं। 10 से 20% तो ये बात ठीक है, लेकिन 70 से 80% ये बात ठीक नहीं है। 70 से 80% स्टूडेंट्स जो ड्रग्स का शिकार बन जाते हैं, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आज कुछ कोशिश करते हैं कि बात की जाए। सबसे पहले बात ये होती है कि जब यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट होती है तो हमारे बहुत से जो बच्चे होते हैं वो पसमानदा इलाकों से आ रहे होते हैं। पसमानदा से मुराद ये है कि ऐसे इलाकों से आ रहे होते हैं कि जहाँ पर को एजुकेशन नहीं होती और उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हुआ होता है या ट्रस्ट स्कूल में पढ़ा हुआ होता है और वहाँ पर जो है वो को एजुकेशन सिस्टम नहीं होता। अब जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं तो यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के बाद एक बड़ी चीज़ ये होती है कि उन्होंने अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन करनी होती है और ये इंसानी फितरत का तकाज़ा है कि वो ये इस बात का मुतलाशी होता है कि वो किसी तरीके से जो है वो अपनी यूनियन बना ले और अपनी कम्युनिटी बना ले और यूनिवर्सिटी में अपना सर्वाइवल करे। अब जो बच्चे बड़े शहरों में पढ़े हुए होते हैं और जिन्होंने शुरू से को एजुकेशन पढ़ी हुई होती है और ऐसे ही इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हैं तो उनको बड़ा एक एज होता है कि वो फ़ौरन जो है वो अपने अपोजिट जेंडर के साथ बात भी कर लेते हैं और अपनी कम्युनिटी बना के जो है अपनी लाइफ सेटल कर लेते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में वो बच्चे जो ऐसे बैकग्राउंड के साथ नहीं होते, वो बेचारे जो है वो इसी बात में परेशान रहते हैं किस तरह से जो है वो अपोजिट जेंडर के साथ बात की जाए और अपना जो है वो ग्रुप डेवलप किया जाए। और अल्टीमेटली वो उस चक्कर में कुछ बोंगी हरकतें भी कर जाते हैं कि जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली अपना ग्रुप भी नहीं बना पाते और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अल्टीमेटली या तो वो यूनिवर्सिटी छोड़ जाते हैं या अगर नहीं छोड़ते तो फिर ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं। अगर हम सेकंड कॉज इसका देखें कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो ड्रग्स का शिकार बन जाते हैं, उसमें हमारे पास टीचर्स का जो मुतनाज़ रवैया है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ भी जो यूनिवर्सिटी में गुजारी है, मेरे 5 साल जो हैं वो ग्रेजुएशन के हैं और उसके बाद 2 साल जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं और मल्टीपल मैंने 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एजुकेशन ली है। तो मैंने जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है उसमें टीचर्स का रवैया बहुत ज़्यादा मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ आते हैं। एक बात तो ये होती है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन जो खामोश तबा किस्म के होते हैं और फिर ऐसे ही घरानों से होते हैं कि उनको ज़्यादा बात करने का तरीका नहीं होता या सेंस नहीं होती, तो खामोशी इख्तियार रखते हैं। लेकिन ये है कि वो स्किलफुल बच्चे होते हैं, नॉलेज भी होता है उनके पास, लेकिन सही तरह से उसका इजहार नहीं कर पाते और टीचर की नज़रों में नहीं आ पाते। इसके मुकाबले में वो बच्चे होते हैं कि जिनके पास नॉलेज भी इतना ज़्यादा नहीं होता, स्किल्स भी नहीं होती, लेकिन वो फ्लैटरिंग और बटरिंग करके टीचर्स की नज़र में आ जाते हैं और टीचर्स के साथ साथ जा रहे होते हैं। फिर ये है कि टीचर्स का बैग उठा उठा के साथ साथ जा रहे होते हैं, फिर उनकी बच्चों की सालगिरह कर रहे हैं, फिर टीचर की सालगिरह हो रही है, फिर टीचर की मैरिज एनिवर्सरी हो रही है, फिर टीचर की जो है वो कुछ हो रहा है तो कुछ हो रहा है। तो इस तरह के जो चौंचले होते हैं वो करने के बाद जो है वो बच्चे उन टीचर्स के साथ होते हैं और वो टीचर्स अल्टीमेटली सोर्स होते हैं डिप्रेशन का उन बच्चों के लिए कि जो उनके साथ नहीं आ पाते। फिर कुछ बच्चों को जो है वो अब इलाकाई तासुब की बुनियाद पर या कुछ बच्चों को कि उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो उर्दू में बात कर रहे हैं, या ये कि वो सराइकी हैं या पंजाबी हैं या बलोची हैं या इस तरह की चीज़ों की बुनियाद पे भी मैंने इस बात को नोटिस किया कि वो टीचर्स के अताब का निशाना बन रहे होते हैं और उसकी वजह से जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। एक मैं अपने दोस्त की मिसाल यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि अक्सर बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं वो अपना एजुकेशन का ख़र्चा खुद निकाल रहे होते हैं। मेरा एक दोस्त था जो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तो बड़ी अच्छी पोस्ट पे है और वो बाहर यूके में है, फिज़ियोथेरेपिस्ट है वो भी। तो वो जो था जब हम लोग यूनिवर्सिटी लाइफ में थे तो वो अपनी इवनिंग टाइम में जो है यानी नाइट शिफ्ट जो थी वो कॉल सेंटर में किया करता था और उसके बाद जो है वो सुबह की यूनिवर्सिटी क्लासेस लिया करता था। अब एक बंदा जिसने 12 घंटे की नाइट शिफ्ट की है, सुबह उसने क्लास लेनी है। यूनिवर्सिटी में एक ये क्राइटेरिया होता है कि आपने अपनी 75% अटेंडेंस को मेंटेन रखना होता है। अगर आप 75% अटेंडेंस मेंटेन नहीं रखते तो 75% अटेंडेंस मेंटेन ना होने के बाद आपको नॉट अलाउड कर दिया जाता है और आप पेपर नहीं दे सकते। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो वहाँ तो अगर आपने दोबारा पेपर देना है तो उसकी फ़ी बड़ी नॉमिनल सी होती है, शायद मैक्सिमम 3,000 या 4,000 या चले 5,000 भी आप कंसीडर करने की होती होगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने एक पेपर दोबारा देना है तो आपको उसकी कुछ 40,000 50,000 फ़ीस देनी पड़ती है या 30,000 फ़ीस देनी पड़ती है। अब हमारा एक डॉक्टर साहबा थी जो हमें फार्माकोलॉजी पढ़ाया करती थी और उनका ये डिसिप्लिन था कि जी जो बंदा मुझे सबक सुनाएगा अगले दिन मैं जो है उसको अटेंडेंस मार्क करूँगी उसकी, और जो नहीं सुनाएगा मैं उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी। अगर आप एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो फिर तो ये बात अच्छी लगती है कि चलो ठीक है बच्चे इसी बहाने डर के मारे पढ़ के तो आएंगे कम से कम कि उन्होंने अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो सारी रात जो है वो ड्यूटी करते हैं। हमारे साथ कई बच्चे थे, कोई किसी हॉस्पिटल में रात को रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी करता था, कोई किसी जगह पे सारी शाम ट्यूशन्स पढ़ाया करता था, कोई जो था वो कॉल सेंटर में काम कर रहा होता था और इसी तरह एक दो ख़वातीन थी जो नर्सिस थी और वो हॉस्पिटल्स में सर्व कर रही थी। तो अब वो हमारा दोस्त भी सारी रात सर्व करके आता था और वो सुबह सिर्फ अटेंडेंस लगवाने के लिए आया करता था।
अब मैम जो हैं वो उसकी एब्सेंट मार्क कर देती थी, और वो अल्टीमेटली हुआ ये कि वो हमारे उस ईयर में जो है वो ड्रॉप हो गया, और वो पेपर में अपेयर नहीं हो सका क्योंकि उसे अलाउ नहीं किया गया, उसकी अटेंडेंस काउंट नहीं हुई थी। और उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली पहले उसने सुसाइडल अटैम्प्ट की, लेकिन वो उसमें बच गया। उसके बाद जो है उसने ड्रग्स की तरफ वो आ गया, और वो उसने उसी का सहारा लिया। खैर वो डिग्री कंप्लीट कर गया, और वो अब वेल इस्टेब्लिश्ड है। सेकंड, मैं आपको एक बात कोटी करना चाहूँगा कि बाज़ का जो आपके हेड्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के, उनका रवैया भी जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मटेरियलिस्टिक अप्रोच है हमारी आजकल, एजुकेशन एक धंधा बन चुका हुआ है। मेरा ही एक कोलीग थे कि जिसकी जो है वो एक्सीडेंट में टांग टूट गई, और उसके बाद जो है वो उसने जो है ऑपरेशन से भी गुजरना था, फिर उसके बाद उसको रेस्ट भी एडवाइस था। तो उसका जैसे ही ऑपरेशन हुआ है, और उसका वो फ़ौरन जो है उसने मुझे कहा कि यार मुझे यूनिवर्सिटी लेके जाओ, मेरी अटेंडेंस का प्रॉब्लम बन जाएगा। तो मैंने उसे कहा कि यार तुम्हारे अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं बनेगा, तुम्हारा जेन्युइन इशू है कि तुम्हारी टांग टूटी हुई है, तो सर से बात कर लेंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मेरा वो दोस्त बड़ा परेशान था। वो कहता कि नहीं यार, ये लोग किसी के नहीं होते, ये नहीं मेरी बात मानेंगे, तो मुझे लेके चलो। खैर मैं उसको लेके गया, और मैंने जाके जो है वहाँ बात की, और सर ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा मसले कोई नहीं है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आप आराम से जो है छुट्टियाँ आपने करनी है आप कर लें, उसके बाद हम देख लेंगे। उसके बाद जब सेमेस्टर एंड हो रहा होता है या साल एंड हो रहा होता है, तो एक नॉट अलाउड की लिस्ट लगती है, जिसके अंदर लिस्ट में नाम आ जाए तो फिर आप पेपर नहीं दे सकते, फिर आप कुछ भी कर लें, आप नहीं कर पाते। अब जब लिस्ट लगी है तो मेरे उस दोस्त का नाम भी उसके अंदर आया हुआ था, और उस मेरे दोस्त ने मेरे तो देखे कहा कि यार देखा, वही हुआ ना जिस बात का डर था, मैं तुम्हारी बातों में आके मैं आया नहीं, और अब मुझे नॉट अलाउड कर दिया गया। जब उस बंदे से हम बात करने के लिए गए हैं, अगर वो आप वीडियो देख भी रहे हैं, तो मैं डरता नहीं हूँ आप लोगों से किसी से भी, इसलिए मैं बात क्लियर कर रहा हूँ, और बिल्कुल यहाँ पे मैं नाम नहीं बोल रहा। रिस्पेक्ट समझ लें कि आप टीचर रहे हैं मेरे, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा। अदरवाइज़ ये है कि जिसके साथ ये वाक़या पेश आया वो भी वीडियो देख रहा होगा होपफुली। तो सर ने आगे से जिस तरह के वर्ड्स यूज़ किए, मैं वो वर्ड्स भी नहीं यूज़ करना चाहता, क्योंकि वो बड़े अनएथिकल और जिसे आप कह सकते हैं कि बड़े ही अखलाकियात के मायार से गिरे हुए लफ्ज़ थे, कि उसको अलाउ नहीं किया सर ने, कि टांगें तो लोगों की टूटती ही रहती हैं, इस तरह की बातें सर ने की। उसके बाद खैर ये है कि अगर आप देखें कि जहाँ पर शैतान होता है तो वहाँ पे खुदा लाजमी होता है। खुदा ने हमारा हाथ पकड़ा, और हमने अपने रिसोर्सेज यूज़ किए, और हमने जो है अल्टीमेटली सुबह तक मेरा वो दोस्त अलाउ हो गया पेपर में। लेकिन वो पेपर क्लियर फिर भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो सारा दिन और सारी शाम जो है हमारी इसी काम में गुजर गई हो कि वो इसी तरह से अलाउ हो जाए, और इसी चक्कर में सुबह कोई 7 बजे के लिए फ़ोन आया कि हाँ भाई तुम अलाउ हो, तुम पेपर दे लो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मेरा वो दोस्त भी कितनी फ्रस्ट्रेशन में गया, और वो कितने डिप्रेशन में गया, और वो भी स्मोकिंग की तरफ आ गया था। अब ये जो चीज़ें होती हैं जिनके लिए सोलरली टीचर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो मेरी टीचर से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो, टीचर का एक रुतबा बाप की तरह का होता है, और बाप वो होता है जो अपने बच्चे को शफ़क़त से, प्यार मोहब्बत से, और वो हमेशा यही चाहता है कि उसका बच्चा, वो गोरा है, काला है, वो किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार है, वो किसी भी किस्म का ऐब है उसके अंदर, तो वो अपने बच्चे को प्रमोट करता है ताकि वो ज़िंदगी में कुछ कर जाए। लेकिन इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में, और जब हमारा एजुकेशन सिस्टम एक धंधा बन चुका हुआ है, तो टीचर्स ने भी इस चीज़ को शायद अपने ज़हन से निकाल दिया है, और उनके ज़हन में यही बात रह गई है कि हम लोगों ने जो है वो आना है, पढ़ाना है और चले जाना है। और हमें अगर किसी स्टूडेंट से कोई मटीरियलिस्टिक फ़ायदा मिलता है तो हम उसको उठा लेते हैं, अगर अदरवाइज़ जो है अगर कोई नहीं हमें फ़ायदा मिलता तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो बीइंग टीचर मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं खुद भी पढ़ाता रहा हूँ, कि हमेशा बच्चों को जो है वो प्यार मोहब्बत के साथ ट्रीट किया करें, और कोई भी पर्सनल बेनिफिट जो है उसको साइड पे रख के जो है बच्चों के साथ ट्रीट किया करें। यही एक वजह है कि अगर आप मौजूदा दौर में देखें कि टीचर आपको शिकायत करते नज़र आते हैं कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी एक बड़ी वजह यही है, क्योंकि हमारे जो मैट्रिक और एफएससी तक के टीचर थे, उन्होंने कभी भी हमारे दरमियान जो है वो किसी चीज़ की बुनियाद पे जो है वो फ़र्क नहीं किया, और ये फेवरेटिज़म वाला जो स्कूल और कॉलेज लाइफ में था वो तो सिरे से ही था ही नहीं। अगर मार पड़ती थी तो बगैर किसी, मुझे अभी भी याद है क्योंकि मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, तो हमें होता था कि यार हमें मारनी पड़ेगी, लेकिन हमारे जो उस्ताद होते थे वो हमें डबल मारा करते थे। मुझे याद है कि मुझे जो है वो डबल चित्रोल हुआ करती थी, क्योंकि वो कहते होते थे कि तू डॉक्टर का पुत्र है तो तेनों मैं डबल पढ़ाना है, और उनकी मारें खा खा के हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ऐसे ही टीचर्स की अब हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ज़रूरत है, और इसको सदका जारिया समझ के जो है अपने बच्चों के साथ प्यार का बर्ताव किया करें, ताकि अगर कल को वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं तो आपको दुआएं दें, और अगर नाकाम होते हैं तो वो आपको कोसें नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।